अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, उसको फर्स्ट पार्ट हमारे पास अब कहता है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है वो लॉग की फॉर्म में है, ठीक है। लॉगरिथम फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। जब भी आपके पास लॉगरिथम फॉर्म में इक्वेशन आएगी तो आपने जो भी आंसर आपने निकाले होंगे उसको आपने चेक करना है क्या वो लॉग की डोमेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। अगर वो डोमेन को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। हमारे पास जो डोमेन होती है लॉगरिथम की वो 0 से प्लस इंफिनिटी होती है, आपने याद रखनी है। अब इसको सोल्व करते हैं बाय कंपेयर, ठीक है। क्यों बाय कंपेयर? क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास लॉग है। बाय कंपेयर करेंगे तो लॉग से लॉग कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 3x - 2 इज इक्वल है x² - 5x + 6, ठीक है। अब इन दोनों को हम जो है ना राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ से x² - 5x + 6 - 3x + 2, ठीक है। तो x² - 8x और +8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल है -b + -k b² - 4ac over 2a, ठीक है। x इज इक्वल है देखिए -b का जो आंसर वो माइनस में माइनस प्लस से प्लस माइनस के रूप में, तो यहाँ पर b का स्केलिंग 64 है तो माइनस इस 4 को हमने क्या करना है, इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। 8 और यहाँ पर 1 है, वो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, ओवर हमारे पास 2 आ गया। x इज इक्वल है 8 है प्लस माइनस के रूट है 32 ओवर 2 आएगा। अगर हम इसका कैलकुलेटर के ऊपर आंसर निकालें तो 8 प्लस माइनस 4 के रूट 2 ओवर 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है ना, इसने 8 और 4 दोनों को डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल है 4 प्लस माइनस 2 के रूट 2। अब इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस की फॉर्म में सेपरेट करते हैं, प्लस 2 के रूट 2 एंड x इज इक्वल है 4 माइनस 2 के रूट 2। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने स्क्वायर रूट 2 को लेके 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ 4 ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 6.8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 में से आपने ये चीज माइनस करनी है, हमारे पास जो आंसर आएगा x का y का 1.17, ठीक है। ये हमारे पास दो आंसर आएंगे पॉइंट की फॉर्म में। अब हमारे पास जो दो आंसर आए हैं ये हमने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखने, पहले हमने चेक करें क्या यार ये डोमेन में जो आ रहे हैं क्या ये डोमेन को सेटिस्फाई करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर डोमेन लिखेंगे, ठीक है। डोमेन दो डोमेन हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। फर्स्ट को भी हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखें फर्स्ट डोमेन को हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 3x - 2 डोमेन में हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दोनों पॉइंट का चेक करेंगे at x is equal to 6.8। फिर इसी तरह 3x - 2 greater than 0 है at x is equal है 1.17, ठीक है। दोनों को चेक करते हैं और जब देखें हमारा जो है ना आंसर 0 से बड़ा आता है कि नहीं आता। अब यहाँ पर देखें ये 3 आया, x की वैल्यू हमारे पास 6.8, फिर -2 करना है और देखेंगे ये 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, चेक करते हैं 3 × 6.8 ब्रैकेट क्लोज पे -2 करेंगे, जो आंसर आता है हमारे पास वो आ रहा है 18.40 से बड़ा है। ये हमारे पास सॉल्यूशन 0 से बड़ा आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या है सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। अब x की जगह पर हमने 1.17 पुट करना है, 1.17 - 2 0 से जो है ग्रेटर है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 3 ब्रैकेट 1.17 क्रॉस और -2 करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 1.51, ये 0 से बड़ा है तो ये भी हमारे पास क्या है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है सेटिस्फाइड, ठीक है। अब देखिए दोनों जो है ना x के दोनों आंसर इस डोमेन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो है इसकी आंसर है, इसके लिए हमें चाहिए दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो इस पूरी इक्वेशन के दोनों आंसर होंगे, अदरवाइज आंसर नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेकंड फंक्शन फॉर सेकंड, ठीक है। हमारे पास क्या है, फर्स्ट x² है -5x + 6 है, ये ग्रेटर देन 0 है, एड x इज इक्वल है 6.8 पे हम इसको चेक कर लेते हैं। अब 6.8 पे हम इसको चेक करते हैं, मतलब हमने
x की जगह क्या को करना है 6.8, यहाँ पर 6.8 है, इसका स्केयर आएगा -5 है, 6.8 है, यहाँ पर +6 है। अब देखते हैं कि यहाँ इसका आंसर 0 से बड़ा आता है या नहीं आता है, तो हम 6.8 का स्केयर देखते हैं, ठीक है। फिर माइनस करते हैं 5 6.8, फिर हम प्लस ऐड करते हैं 6, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आता है 18.24। ये 0 से बड़ा है तो ये भी हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। अब हमारे पास जो अब इसको हमने 1.1 पे चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास जो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमारा 0 है, 0 से बड़ा है, कहाँ पर है 1.1। हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर 1.1, इसका स्क्वायर है -5 है, 1.17 प्लस 6, क्या ये 0 से बड़ा आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं हम। 1.17 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 1.17 का हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस जो है 5 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.17 के साथ। पीछे भी हम क्या कर देंगे, 6 को ऐड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आता है 1.51, ये 0 से बड़ा है। अब देखते हैं हमारे पास जो है ये सेटिस्फाई कर गया, ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइड कर गया। अब देखिए हमारे पास जो है ना दोनों आंसर, ये दोनों आंसर इस डोमेन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों आंसर इस डोमेन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारे पास दोनों आंसर क्या है, सॉल्यूशन सेट है। यहाँ लिखेंगे हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, क्या है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है, 4 + 2 स्क्वायर रूट एंड 4 - 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। बस आपने जब भी लोगारिथम वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो आंसर आएंगे आपने उसको सेटिस्फाई करना है। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम वही मेथड है, बाय कंपेयरिंग लॉग से लॉग करके हमारे पास x स्क्वायर -1 इक्वल है 3x - 2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर -1 - 3x, ठीक है, ये माइनस इस साइड का ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा x स्क्वायर -3x और यहाँ पर आएगा +1 = 0। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x = -b + स्क्वायर रूट b स्क्वायर - 4ac/2a। तो x है हमारे पास b का माइनस के लिए माइनस से, और ये माइनस +3 हो गया, प्लस माइनस के रूट 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 को हमने a के 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओवर में क्या आएगा 2 × 1। x = 3 प्लस माइनस के रूट हमारे पास आंसर यहाँ से आएगा 8, ओवर में 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। एक x हमारे पास है 3 प्लस के रूट 8 ओवर 2 है, एंड x = 3 माइनस के रूट 8 ओवर 2 है। अब हम क्या करेंगे, इनको पॉइंट की फॉर्म में ले लेंगे। यहाँ से हम कैलकुलेटर के ऊपर इसका जो आंसर चेक करेंगे, क्या आंसर आता है हमारे पास, देखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसका जो भी आंसर आता है इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे इसको हम 2 पर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पर। हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2.9, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.9, ठीक है। अब इसी तरह आप सेकंड चेक कर देते हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, जो आंसर आया है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.08, ठीक है। ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। अब ये हमारे पास तब तक सॉल्यूशन सेट में नहीं आएंगे जब तक इन दोनों डोमेन को ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट डोमेन हमारे पास है x स्क्वायर -1, ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक करेंगे, चेक डोमेन, ठीक है। अब इस डोमेन को चेक करेंगे, हमारे पास क्या है, यहाँ पर है पहले डोमेन, यहाँ पर है x स्क्वायर -1 को चेक करेंगे, ग्रेटर 0 होगी, कहाँ पर है
ऐड 2.9, ठीक है। इसी तरह इसी डोमेन को हम चेक करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ी होनी चाहिए जब हमारे पास कहाँ पे होगा 0.08 पर x, ठीक है। अब क्या करेंगे, x जहाँ पे है उसकी वैल्यू 2.9 पुट करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन में, ये आएगी 2.9, इसका स्क्वायर माइनस 1 देखते हैं 0 से बड़ा आता है, ये 2.9 है, ठीक है। इसका स्क्वायर लिया माइनस करते हैं हम 1 को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 7.41, ये 0 से बड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास 0 से बड़ा, ये क्या है, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड फंक्शन, सेकंड जो है आंसर, इसको चेक करते हैं। इस पर हमारे पास x का आंसर करेंगे 0.08, इसका स्क्वायर -1, ठीक है। -1 करेंगे तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है 0.08, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसमें से 1 माइनस करते हैं तो देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आता है -0.99, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। ये जो हमारे पास 0.08 है वो इस डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये दोनों इसको करते हैं कि नहीं करते। यहाँ पर देखें, यहाँ देखेंगे चेक सेकंड है हमारे पास, वो हमारे पास है 3x - 2 0 से बड़ी होनी चाहिए ना हमारे पास, डोमेन 0 से बड़ी होनी चाहिए, ऐड कहाँ पर 2.9 पे, ठीक है। इसी तरह 3x - 2 0 से बड़ी होनी चाहिए कहाँ पर, ऐड x = 0.08। चल हम चेक कर लेते हैं। अब जहाँ पर x है ना, जहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है हमें 2.9 - 2 0 से हमने ग्रेटर उसको प्रूव करनी है। अब 3 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 2.9 के साथ, ठीक है। जो आंसर आता है उसमें से हमें 2 को माइनस करना है, और 2 में से माइनस करने से हमारा जो आंसर आता है वो 0.6.7 0 से बड़ा है, तो ये हमारे पास जो है ना सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं हम x की जगह पर 0.08 - 2, अब 0 से बड़ा। अब ये चेक करते हैं क्या हमारे पास आंसर 0 से बड़ा आता है 3 × 0.08, ठीक है। अब इसका जो आंसर आता है इसमें से हमने 2 को माइनस करना है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नेगेटिव आ रहा है -1.76, ठीक है। ये 0 से बड़ा नहीं है, ये नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक x का आंसर 2.9 है जो इन दोनों डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है, हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या है 2.9 या फिर 3 + k√8/2 है। तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। मुश्किल नहीं है, आसान है। x के जो दोनों आंसर है हमने इन दोनों को यहाँ पर पुट किया बारी बारी। सिर्फ ये वाला जो है 2.9 उसने जो है ना इस डोमेन को और इस डोमेन को सेटिस्फाई किया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सेट में आ गया, ठीक है भैया। अच्छा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पर वो लॉग में हमारे पास प्लस का साइन है, तो सिंबल को कार्बन में कन्वर्ट करेंगे और फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास जो है ना रूल होते हैं लॉगरिथम का, ठीक है। अब देखते हैं दोनों तरफ लॉगरिथम आके कंपेयर करेंगे, लॉग से लॉग काट देगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी x स्क्वायर - 5x + 7, ठीक है, = 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हम जो x को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा x की पावर 3 - 5x स्क्वायर + 7x, 3 को आगे साइड में लेते हैं = 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ना ये क्यूबिक है। अब क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक होती तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक मेथड सीखा हुआ है सेंट्रिक डिवीजन का, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं पावर जो है ना सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए, तो कोएफिशिएंट हमने लेने होते हैं। यहाँ पे पावर 3 कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 7 है, which हमारे पास सीक्वेंस के साथ हमने कांस्टेंट तक नंबर लिख लिए। अब करना क्या होता है कि हमने पहले 1 पुट करना होता है, फिर -1 पुट करना होता है, फिर 2 पुट करना होता है, -2, इस तरह हमें चेक करना होता है। जो आंसर हमारे पास लास्ट पे आंसर 0 देते हैं वो हमारे पास उसका सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर अगर देखिए 1 पुट करेंगे तो मेथड क्या होता है, पहले नंबर नीचे ऐसे आता है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, फिर ऐड करेंगे -4, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे यहाँ पे आएगा 3,
इसको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर 0। जब यहाँ पर 0 आंसर आ गया तो इसका मतलब 1 हमारे पास क्या है आंसर x है, x = 1 हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास आंसर आया है x का, x = है यहाँ पर देखें पहले दोनों आंसर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास बाकी जो बच जाता है ये रिमाइंडर 0 है, ये क्वेश्चन हमेशा इक्वेशन होती है। अब कैसी इक्वेशन होगी यहाँ स्टार्ट करेंगे, हमारे पास कांस्टेंट है ये पावर 1 के साथ ये पावर 2 के साथ, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो है ना बनेगी, ठीक है, +3 = 0। अब देखिए हमारे पास जो है ना इसकी जो है ना मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर हम इसका आंसर निकालेंगे। एक आंसर 1 है, दो आंसर यहाँ से आएंगे। अब देखिए हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं, जो इसी तरह ये मुझे x² तो यहाँ पर आएगा -3x -x + 3, ठीक है, 4 लोगों का पेड़ बनाने के लिए x -3 यहाँ पर -1 कॉमन है, x -3। अब ब्रैकेट सेम होगी तो हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x -1 = 0। तो यहाँ से क्या होगा x -3 = 0 है और x -1 = 0। यहाँ से x = 3 मिला हमें और यहाँ से x = 1 मिला। अब एक बार ये है और एक बार ये, मतलब सेम है, रिपीट हो रही है, तो एक बार लिख देंगे। हमारे पास दो आंसर आ गए, x के 3 है और x का 1 है। अब इन दोनों को यहाँ डोमेन में चेक करेंगे, अगर डोमेन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये सॉल्यूशन सेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए डोमेन के लिए हम चेक करते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे चेक डोमेन के, डोमेन को चेक करना है उसके लिए देखिए यहाँ पर x ≥ 0 है, ठीक है। अब x > 0 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है ना at x = 3 है, ठीक है, x > 0 है at x = 1। दोनों एक आंसर के लिए हमारे पास x हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है, ये भी 1 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है दोनों क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास एक पहले डोमेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों ही आंसर 0 से बड़े हैं। अब जो सेकंड डोमेन हमारे पास है, ठीक है, सेकंड डोमेन हमारे पास क्या है x² - 5x + 7, ये हमारे पास 0 से बड़ी है, हमें देखना है कि क्या ये हमारे पास 0 से बड़ी होगी। पहले हम चेक करते हैं 3 के ऊपर at x = 3। अब हम 3 के ऊपर चेक करते हैं, जहां पर x है उसकी वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, यहां पर आएगी 3, इसका स्क्वायर -5, ये 3 + 7, ये 0 से ग्रेटर, हमने 0 से बड़ा पुट करना है। अब यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया ना, 3 का स्क्वायर ये हमारे पास 9 हो गया, -15 + 7। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 - 15। अब यहाँ पे 1 हमारे पास 0 से बड़ा ही होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। x = 3 इस डोमेन को भी सेटिस्फाई कर गया। अब हमने क्या करना है x = 1 को ये चेक करना है स्क्वायर हैंड डिफाइंड होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे x² - 5x + 7 > 0, कहां पर ऐड x = 1। अब देखेंगे ये जो डोमेन है ये वाली x के ऊपर हमें आंसर 0 से बड़ा देगी या नहीं देगी। यहाँ आएगा 1² - 5, ये 1 + 7, ये 1 - 5 + 7, ये हमारे पास 8 - 5, ये हमारे पास आया 3। अब देखिए ये भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है x = 3 x = 1, इस डोमेन को भी इस डोमेन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होता है फिर हम चेक करते हैं। तो मतलब है कि हमारे पास x = 3 x = 1 दोनों को बेटा हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 1 और 3 है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर है ना जिसको समझ आ गया होगा। अच्छा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट आ गया। हम देखिए हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। अब जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो आपने उसकी रेंज देखनी है कि हमारे पास की रेंज जो है वो हमारे पास है सेटिस्फाई हो रही है रेंज में। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो हमारे पास जो मेन होती है ना वो -∞ से +∞ होती है, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से ∞ है, ठीक है। अब जब भी हमारे पास जो है लॉगरिथम का फंक्शन आएगा तो हमें डोमेन देखनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो हमने रेंज देखनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज हमारे पास 0 से ∞ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर उसको चेक करेंगे इसमें क्या इसको सेटिस्फाई करते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर इसको पहले ना देखिए एक्सपोनेंशियल को जब भी आप सोल्व करते हैं तो वो चेंज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर पहले जो है ना पावर 3 की ब्रेक करके हम उनको ना सिंगल पावर में लेके आते हैं 3 की पावर x
इंटू 3 की पावर 1 माइनस 2 है। ये 9 है, 3 की पावर 2 होती है, यहाँ पर 3 की पावर 2x आ जाएगी प्लस 9 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम कट करेंगे लेट y इज इक्वल टू 3 की पावर x के। ठीक है, ये हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर 2x, ये आएगा 3y माइनस 2y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे क्योंकि पावर माइनस जो है ना पावर 2 माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये पावर 2 माइनस में होगी है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि y की फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल b कहां से माइनस b, ये माइनस से माइनस प्लस 3 हो गया प्लस माइनस के रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो गया माइनस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 को माइनस हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 में ये माइनस प्लस है, ये 72 हो गया और ओवर में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में y इज इक्वल है 3 प्लस माइनस के रूट 81 ओवर 4। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल है 3 प्लस माइनस 9 ओवर 4 आएगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, अब इसको सेपरेट के लिए हम क्या करेंगे y इज इक्वल है 3 प्लस 9 ओवर 4 एंड y इज इक्वल है 3 माइनस 9 ओवर 4, y इज इक्वल है 12 ओवर 4। ठीक है, यहाँ पर y इज इक्वल है माइनस 6 ओवर 4, क्योंकि यहाँ से y इज इक्वल है 3 के, यहाँ से y इज इक्वल है माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, अब देखिए ना तो y किसके इक्वल था 3 की पावर x, अब y की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे तो y है ना 3 की पावर x के इक्वल है, 3 की पावर x इज इक्वल है 3 है, यहाँ पे 3 की पावर x इज इक्वल है माइनस 3 ओवर 2। अब देखिए यहाँ पर जब भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आती है तो हमारे पास बेस सेम होनी चाहिए, बेस अगर यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर यहाँ पर 1 है, बेस का लिखवा है x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है, जो रेंज होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 0 से प्लस इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे नॉट बिलोंग टू 0 से प्लस इंफिनिटी, तो ये हमारे पास सोल्यूशन में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है इसको हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास सोल्यूशन में नहीं होगा, तो ये कि यहाँ से हमारे पास है सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा इसका 1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 4 पार्ट का आंसर आ गया, उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। ये बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर का y पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें इस लॉग से पहले हमारे पास x आ गया। ठीक है, जब भी हम कंपेयर करें तो हमारे पास लॉग से पहले नंबर नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो पावर रूल है इसको यहाँ पर बेटा इसको क्लोज करें, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर सॉल्यूशन में आएगा लोगारिथम 1 ओवर e और उसकी पावर x आएगी इक्वल हमारे पास log 1 ओवर e उसकी पावर 16x माइनस e। अब दोनों तरफ log से log काटे तो बाय कंपेयरिंग से, ठीक है, बेसिक कर दिया कि हमारे पास 4 की पावर x इज इक्वल है 16 उसकी पावर x माइनस e। अब देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया ना, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 की पावर x इज इक्वल है, ये हमारे पास क्या होता है 4 की पावर 2 होता है, 4 की पावर 2 यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर 4 की पावर x इज इक्वल है 4 की पावर 2x माइनस b। ये हमारे पास छोटी पावर है, ये माने कि y के इक्वल है, तो ऐड करेंगे y इज इक्वल है 4 की पावर x, ये y स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे पुट करें y इज इक्वल है y स्क्वायर माइनस b। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें हमारे पास क्या आएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y को बाकी के साइड पे देखें फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन अब इसके ऊपर हम जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें y इज इक्वल है माइनस b प्लस माइनस के रूट है b स्क्वायर माइनस और ac ओवर 2a। तो यहाँ पर देखिए b माइनस 1 है, तो ये वो माइनस और b का माइनस प्लस में चेंज, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और 4 को हम 1 के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब वो c माइनस ही है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा 4 और 3 हमारे पास आएगा 12 और ओवर में 2 मल्टीप्लाई 1, y इज इक्वल है 1 प्लस माइनस के रूट 13 ओवर 2, y इज इक्वल है 1 प्लस के रूट 13 ओवर 2 एंड y इज इक्वल है 1 माइनस के रूट 13 ओवर 2।
हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ना पॉइंट की फॉर्म में क्या आंसर देंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 13 है, ठीक है। जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो हमारे पास जो आंसर आता है पहला वो आएगा y का, y इक्वल है 2.31, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो यहाँ से सेकंड जो y का आंसर है वो चेक करते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 13, जो आंसर आएगा इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पर, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो y का आएगा -1.31, ठीक है। तो देखिए हमारे पास y को किसके इक्वल था, y तो इक्वल था हमारे पास 4 की पावर x, या लिखेंगे 4 की पावर x इज इक्वल टू 2.31 एंड यहाँ पर y पुट करेंगे, y की पावर जो है ना यहाँ पर 4 की पावर x इज इक्वल है -1.31। हमें चाहिए x की आंसर, x पावर में। अब इस एक्सपोनेंशियल को हम क्या करेंगे, लोगारिथम में चेंज कर देंगे, या लिखेंगे इन लोगारिथम फॉर्म, ठीक है। जब इसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट और एक्सपोनेंट की जगह चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 4 की पावर 2.31 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है ना ये जो है 4 की पावर x इज इक्वल है -1.31, तो ये बेटा जो है ना रेंज में हमारे पास जो नहीं आ रही, ये जो फंक्शन है ना नेगेटिव है ना, ये रेंज में नहीं आ रही, मतलब ये सॉल्यूशन में नहीं होगा, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम x का आंसर निकालेंगे, 4 की जो पावर है इसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर log आएगा, ठीक है, यहाँ पर log आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, log लेंगे हम यहाँ पर 2.31 का, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे log 4 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा x का वो आता है हमारे पास x इज इक्वल है 0.61, ठीक है। ये हमारे पास x का आंसर है जो है इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है रेंज में आ रहा है, ठीक है, 0.0 इंफिनिटी है ना, तो ये रेंज में आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर है, जो हमारे पास आंसर है x की सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर क्या आएगा, चाहे ये लिख लें चाहे हमारे पास जो है ये वाली फॉर्म लिख लें, ठीक है। हमारे पास जो आंसर क्या है 0.61 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट है, उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी जी। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 उसका लास्ट पार्ट है। अब देखेंगे क्या कहता है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमने इसको सोल्व करना है, तुम्हारे पास इसकी रेंज होती है 0 से इंफिनिटी होती है, तो हमारा जो आंसर इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पावर -10 फ्रैक्शन के नीचे अगर प्लस में चेंज होगी ना यहाँ पर, तो आएगा 2 की पावर x इज प्लस 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर 2 की पावर x कंप्लीट कर देंगे, y की इक्वल है, तो y पुट करेंगे और ऊपर y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5, फ्रैक्शन हम खत्म करते हैं, y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5y, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो -5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसकी अब एकदम ब्रेक तो ये नहीं होगी, हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, y इज इक्वल है -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब इसमें ना वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास है ना b का माइनस है, ये माइनस से माइनस प्लस में चेंज जाएगा, 5 प्लस माइनस के रूट ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस देखें ये 4 a भी 1 है c भी 1 है, ये आ गया 4 ओवर 2। अब यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल है 5 प्लस माइनस के रूट 21 ओवर 2। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, y इज इक्वल है 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 एंड y इज इक्वल है 5 माइनस के रूट 21 ओवर 2। अब इनको जो है ना हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पॉइंट्स में क्या आंसर देंगे 5 प्लस स्क्वायर रूट 21, जो आंसर आया इसको डिवाइड कर देंगे 2 पर, 2 पर डिवाइड किया हमें y का जो आंसर मिला है वो आया 4.8, ठीक है। यहां से हमें तो y का आंसर देखने के क्या मिलेगा 5 माइनस के रूट 21, जो आंसर आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, जब हमने इसको 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 0.21 आया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ना देखिए दोनों फंक्शन y के दो आंसर आए, लेकिन y तो किसके इक्वल था, y तो इक्वल था ना हमारे पास 2 की पावर x के, तो यहाँ पर देखें y तो किसके इक्वल था 2 की पावर x इज इक्वल है 4.8
एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू 0.21। अब इसको हमने सोल्व करना है, x का आंसर निकालना, क्योंकि हमें जो x का आंसर चाहिए ना, जो इस रेंज में आए, तो उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर एक्सपोनेंशियल, ये जो रिजल्ट है इनकी पोजीशन चेंज होगी और बेस के साथ log आएगा, बेस के साथ जहां पे log आया ये 4.8 यहां पर x यहां पर आ गया। सेम यहां पर करेंगे log 2 0.21 इज इक्वल x। हम चेक करेंगे इसका आंसर क्या इस रेंज में आता है। हम क्या करते हैं, log लेंगे 4.8, ठीक है, और उसका जो आंसर आएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे log 2 पर, तो भाई हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा हमारे पास 2.3 हमारे पास आता है, ठीक है। तो इसका हम आंसर चेक करते हैं, हमारे पास क्या आएगा log 0.21, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देंगे log 2 पर, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा -2.25 इज इक्वल है x। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास जो है डोमेन में रेंज में लाई नहीं करेगा, ठीक है, ये हमारे पास रेंज में नहीं आता, तो हमारे पास ये है जो इस रेंज में आ रहा है, ये हमारे पास क्या है सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 2.3 है x का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई इशू होगा तो मुझे आपको बता देना। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इनइक्वालिटी दी जाएगी, ठीक है। अब इनइक्वालिटी के लिए हमने करना ये होगा कि हमने जो है ना कॉमन डोमेन को देखनी होगी, हमारे पास जो कॉमन डोमेन है वो कौन सी आ रही है, उस डोमेन में हमारे पास है ना उसको एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। अब इक्वेशन के लिए हमने जो किया था वो ये किया था कि दो आंसर आ रहे थे, उसको लॉगरिथम की डोमेन में या एक्सपोनेंशियल की रेंज में चेक करते थे, तो वो हमारे पास सोल्यूशन जो है ना वो एग्जिस्ट कर देता था। जब हमारे पास इनइक्वालिटी है तो हमने कॉमन डोमेन देखनी होती है। अब देखिए यहां पर इस सोल्यूशन में 2 की पावर x प्लस 2 की पावर यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, क्योंकि यहां पर 2 की पावर x प्लस 2 ये पावर जो है ना फ्रैक्शन के नीचे आके प्लस में चेंज होगी। अब इसको हम लेफ्ट कर देंगे ये y की इक्वल, ठीक है, और ये भी याद रखने के लिए एक्सपोनेंशियल की जो रेंज होती है वो हमारे पास 0 से प्लस इंफिनिटी है। लॉगरिथम के लिए हम रेंज देखते हैं वो यही होती है, और एक्सपोनेंशियल के लिए हम उसकी रेंज देखते हैं तो एक्सपोनेंशियल की रेंज कितनी होती है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में जहां पर 2 की पावर x को आप डिवाइड करेंगे y प्लस 2 ओवर y n इक्वल टू 3, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हम खत्म करेंगे तो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 n इक्वल टू 3y। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 n इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए बेटा हम देख सकते हैं, हम यहां पर y स्क्वायर माइनस जो है हमारे पास 2y माइनस y प्लस 2 n इक्वल टू 0, चार दो का पेड़ बनाएंगे y माइनस 2, ठीक है, भाई y आया माइनस यहां से 1 कॉमन लेंगे तो यहां हमारे पास ये रह गया, ब्रैकेट सेम है और कॉमन लेते हैं, यह है कि y माइनस 2 और यहां पर है y माइनस 1, y माइनस 1 फिर क्या है लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास अभी को हमने ये नहीं करना कि इसको भी लेस देन इक्वल टू 0 करना है, इसको भी लेस देन इक्वल टू 0 करना है। इसके लिए आपने ये करना है कि आपने एक लंबा लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। हमारे पास एक 1 और एक 2 है, यहां पर ये 1 हो गई, ये हमारे पास 2 हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो है तीन इंटरवल बन गए, ये हमारे पास एक ये वाला इंटरवल है, ठीक है, ये इस साइड पर माइनस इंफिनिटी है और ये इस साइड पर प्लस इंफिनिटी है। तीन इंटरवल 1 से माइनस इंफिनिटी, 1 से 2 है, 2 से प्लस इंफिनिटी। अब हमने करना क्या है, इस रेंज में जो हमारे पास तीन हमारे पास आया है ना, इनमें देखने की आपने लेस से 0 मतलब नेगेटिव वाला आपने क्या है यहां पर मोहम्मद जो है ना ये पोर्शन है ना कौन सा हमारे पास जो है ना नेगेटिव वहां से किस रेंज में आ रहे हैं, इस रेंज में आते हैं, इस रेंज में आते हैं, रेंज में आते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये चेक कर लेंगे ये 1 से माइनस इंफिनिटी तक है, मतलब 1 से छोटे नंबर है, 1 से छोटे नंबर कौन से होंगे, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। यहां पर चेक करेंगे, इस पे हम क्या करते हैं 0 भी है। अब 0 हम इसमें पुट करेंगे, अब 0 से पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा तो 0 0 -2 की प्लस का 2 होगा। यहां पर इस रेंज में हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो आते हैं प्लस के, ठीक है, इस रेंज में हमारे पास जो आंसर आते हैं वो आते हैं प्लस के। अब यहां पर देखिए 1 और 2 के दरमियान
1 और 2 पे जो लाइन का मतलब पुट करते हैं इसमें हम देखेंगे हमारे पास लेस देन 0 आता है, ये ग्रेटर देन 0 आता है। अब यहाँ पर 1.5 पुट करें, अगर इसमें 1.5 पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास देखेंगे 1.5 माइनस 1 की आएगा, यहाँ से 1.5 माइनस 1 माइनस का आएगा माइनस 0.5, ठीक है, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इस यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है माइनस में आ रहा है। अब ये वाला चेक करते हैं, इस रेंज में हमारे पास जो आंसर है इस इक्वालिटी में कौन से आएंगे। अब यहाँ पर 2 से सारे बड़े नंबर क्या होते हैं, यहाँ पूरा से 3 तक ले लेंगे, तो 3 नंबर को करते हैं, 3 माइनस 2 यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, 3 माइनस 1 यहाँ पर आएगा 2, तो मतलब यहाँ हम नंबर के आगे प्लस, हमने कौन से ले लिए हैं, माइनस वाले लेस देन 0, तो मतलब 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 से बड़े, ठीक है, और 2 से छोटे नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, लेस देन का भी साइन है और इक्वल का भी साइन है, हमारे पास जो सर्कल बनेगा यहाँ पर फिल करेंगे इसको। अब हमारे पास जो बनेगा तो हमारे पास इक्वालिटी बनेगी यहाँ पर, वो बनेगी हमारे पास 1 से छोटे हैं मतलब y माइनस 1 लेस देन 0 बनेगा, तो 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े के लिए क्या आएगा, y माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल का साइन भी। अब यहाँ से हम आंसर निकालेंगे, हमारे पास आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, y हमारे पास है लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से y हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन y जो इसके इक्वल है, y जो इसके इक्वल है ना 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखें जब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है तो 1 की जगह क्या लिखते हैं, दूसरी साइड जो बेस तो उसकी पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 0, बेस से बेस करके हमारा x का आंसर क्या आ गया 0। एक आंसर ये मिला है, यहाँ से यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे 1 पावर का x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पर x यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए हमारे x में दो आंसर आए हैं, एक वो क्या है कि आपके पास x का आंसर जो आ रहा है वो आता है x लेस देन इक्वल टू 0, और एक को कहता है कि आपके पास आंसर का ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम जो है ना यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास जो है ना नंबर लाइन के ऊपर एक हमारे पास है x का आंसर, ये देखिए हमारे पास ये जो आंसर है ना, देखिए इसी लाइन के ऊपर ड्रा कर लेते हैं, हमारे पास x का आंसर 0 है तो 0 हमारे पास वहां से नीचे होगा ना, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। वो कहता है कि x का आंसर क्या आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन एंड इक्वल टू 0 मतलब 0 से क्या है यहाँ पीछे की तरफ है, तो दूसरा वो क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 से लेके उससे सारे बड़े नंबर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है आपने और वहां से सारे बड़े नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन एरिया जो आ रहा है हमारे पास कौन सा आ रहा है, यहाँ पर ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक है। 1 से 2 तक, 1 से हमारे पास 2 तक आ रहा है, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट में जो हमारे पास इंटरवल आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे 2 से 1 से 2, हमारे पास क्या है 1 से 2। देखिए यहाँ पर जो है ना इक्वल का साइन भी है तो हमारे पास जो लॉस ब्रैकेट आएगी वो क्या आएगी 1 से 2 तक 1 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, उनके दरमियान से नंबर की हमारे पास क्या है इंक्लूड है, तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो ये मतलब आपको समझ आ गई। अच्छा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसका आंसर निकालना है, सबसे पहले देखिए 2 की पावर x, अब इसको सोल्व करेंगे, लॉगरिथम हमारे पास जो होती है हमारे पास 2x है, इसको सोल्व करेंगे तो 16 है 2 की पावर 4 के इक्वल होगा, 2 की पावर x ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पे 4 पहले आएगा log 2 और 2 बेस रिजल्ट सेम होगा तो 1 के इक्वल होगा, ये हमारे पास आंसर 4 आ गया। अब देखिए हमारे पास जो है ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर x ग्रेटर इक्वल है 2 की पावर 2 हो गई, बेस सेम x हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आंसर है इसका क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास जो x का आंसर है वो क्या है 1 और 2 और 2 से बड़े नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करें ये 1 है ये 2 है, तो कहता है कि आपके पास जो आंसर है वो क्या है 2 और 2 से सारे क्या है बड़े नंबर इंफिनिटी तक है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या होगा 2 से, इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा 2 से, देखा ना यहाँ पर इक्वल का साइन भी है तो यहाँ पे क्या आएगा
2 आएगा और इन्फिनिटी की तरफ ये ओपन ब्रैकेट होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट है, ये इसका आंसर है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसका थर्ड पार्ट है ये हमारे पास, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में बेटा हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालने देखिए। हमारे पास लोगारिथम फंक्शन आ गया। अब लोगारिथम फंक्शन के लिए हम डोमेन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इक्वालिटी है तो हमारे पास जो है ना log से log को कट दिएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, बाय कंपेयरिंग से हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 जो है इक्वल आएगा x माइनस 5 माइनस x। तो यहाँ से हम जो है x के आंसर निकाल लेते हैं। हमारे पास x का आंसर आएगा क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस 5 प्लस x इक्वल टू 0। नहीं, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, यहाँ हमारे पास इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आएगा 2x, ये माइनस 6 हो गया, 6 साइड पे आगे प्लस का हो गया, ठीक है। और x हमारे पास क्या आएगा, 6/2 आएगा। तो x हमारे पास आंसर क्या देगा, 3। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में जो है ना वो कहता है कि x का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 होगा और 3 से बड़ा होगा। लेकिन हमारे पास लोगारिथम फंक्शन है तो इसके लिए हम डोमेन को चेक करेंगे, डोमेन क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चेक हम करेंगे डोमेन को, ठीक है। डोमेन में हमारे पास जो आंसर आएगा चेक करेंगे उसमें ये लाइक करता है कि नहीं करता। डोमेन हमारे पास क्या है, x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन n इक्वल टू 0। हमारे पास डोमेन इक्वल टू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। यहाँ से दूसरी क्या है, 5 माइनस x हमारे पास 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए x हमारे पास 0 से बड़ा 1 है, यहाँ से x हमारे पास जो है ना यहाँ से इस साइड पे आएगा तो x हमारे पास लेस देन 5 होगा, ठीक है। हमारे पास दो, अब देखिए इन दोनों का जो कॉमन जो है हमारे पास पोर्शन में कौन सा है, देखिए ये 1 ये 5 है, यहाँ से 1 यहाँ पे ये 5 आया। अब वो कहता है कि x क्या है, 1 से ग्रेटर है, ये 1 है, x 1 से ग्रेटर है। यहाँ पर देखिए, अब देखें जो हमारे पास है ना इक्वल का भी साइन है, तो x ग्रेटर से बड़ा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा है हमारे पास इंफिनिटी की तरफ आ गया। अब ये कह रहा है कि हमारे पास x है वो 5 से लेस है, ठीक है। 5 से लेस है हमारे पास, ये 5 है, ठीक है। 5 से लेस इस साइड में सारा 5 से लेस माइनस इंफिनिटी की तरफ। देखिए हमारे पास x का आंसर आया वो आया है 3 और 3 से बड़ा, तो 1 और 5 के दरमियान में 3 हो गई। यहाँ पर वो कहता है 3 और 3 से बड़ा नंबर है, यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक, और 3 से ये बड़े नंबर है इस तरफ। तो इनका जो कॉमन एरिया आ रहा है वो यही आ रहा है 3 से आगे 5 तक, ठीक है। 3 से 5 तक हमारा कॉमन एरिया है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 3 की तरफ देखिए इक्वल का साइन है, 3 की तरह ये क्रॉस ब्रैकेट होगी और 5 की तरह ये हमारे पास सिंगल साइन है, तो हमारे पास 5 की तरफ ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमारे हम क्या करेंगे, 5 की तरफ ये ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके थर्ड पार्ट का आंसर है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट करने से पहले आपने एक बात याद रखनी, जब भी हमारे पास लोगारिथम की बेस लेस देन 1 होगी तो यहाँ पर जो भी इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज होगा। अब यहाँ तो देखिए बाय कंपेयरिंग, यहाँ लिखते हैं पहले सिंस 1/3 जो है ना वो लेस देन 1 है, सो हमारे पास बाय कंपेयरिंग जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास ये जो इक्वालिटी है वो इसमें चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है ना हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1, ये हमारे पास 0 इक्वल आया। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 6x और प्लस 4। अब देखिए इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक कोई फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास x इज इक्वल है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b का आंसर क्या है -6 है, ये माइनस से माइनस प्लस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। 4 को हम क्या करेंगे, a1 है c 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 ओवर 2a। x का हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 20 ओवर 2। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, x इज इक्वल है 6 प्लस स्क्वायर रूट 20 ओवर 2 एंड x इज इक्वल है 6 माइनस स्क्वायर रूट 20 ओवर 2। अब इनको भी हम पॉइंट में चेक करते हैं कि पॉइंट में क्या आंसर देते हैं। हम लिखेंगे 6 प्लस स्क्वायर रूट 20, जो आंसर आएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 5.2 आ गया। तो यहाँ से हम चेक करते हैं 6 माइनस स्क्वायर रूट 20, जो आंसर आया इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, हमें जो पॉइंट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.7। तो हमें x के 2 आंसर मिल गए,
ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये लोगारिथम की डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए देखिए हमारे पास जो पहली है यहाँ पर डोमेन चेक करेंगे। डोमेन के लिए हमारे पास ये है यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन चेक करेंगे, इसकी डोमेन क्या है, क्योंकि हमारे पास इक्वल का इक्वेशन नहीं है तो ये हम इसमें पुट नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर हम तो शो करेंगे कि इनका जो कॉमन एरिया होगा ना वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगा। अब यहाँ पे पहले हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा देखते हैं। 4 2 का पेयर x माइनस के यहाँ से -1 कॉमन लिया, ठीक है। x माइनस के यहाँ से x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर इसको ये जो है ना इनको नंबर लाइन को शो करते हैं, एक 1 है, ठीक है, और एक 3 है। अब जब हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 होगा ना, जब हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो ये दरम्यान में माइनस होंगे, ये साइड में हमारे पास प्लस का होंगे। या आपने बात याद रखनी है, जब ये हमारे पास इनइक्वालिटी यहाँ पर 0 से बड़ी होगी तो हमारे पास हमने जो नंबर लेने होते हैं पॉजिटिव लेते हैं, दरम्यान में जो पोर्शन होगा माइनस में होगा, बाकी वाले हमारे पास प्लस में होंगे। ये 1 यहाँ पर है, ठीक है। अब ये कहता है कि जो है ना हमारे पास 1 से प्लस 1 से माइनस इनफिनिटी तक जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे वहां से प्लस मिलेगा, 1 से 3 के जो हमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे वहां से माइनस मिलेगा, 3 से प्लस इनफिनिटी तक जो भी यहां से पुट करेंगे वो प्लस में आ जाएगा। हमने लेने कौन से हैं, जो 0 से बड़े होंगे, मतलब वहां प्लस वाले। तो हमारे पास जहां पे डोमेन इसकी बनी जो इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, 1 से माइनस इनफिनिटी 1, ठीक है, और यूनियन, और यहाँ से आएगा 3 से इनफिनिटी का, ठीक है। ये हमारे पास इस इंटरवल की डोमेन आई है, ठीक है। अब इस डोमेन का इंटरवल आ गया। अब ये सेकंड डोमेन है, इसका जो है ना हम इंटरवल देखते हैं क्या आता है, देखेंगे यहाँ पर 9, यहाँ पे देखेंगे 2x माइनस 1 जो है ना 2x माइनस 1 0 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ पर 2x हमारे पास ये आ गया और x हमारे पास क्या आएगा 1/2। अब इसको हम डिवाइड करके तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.5। अब इसका क्या मतलब है कि हमारा कहता है कि x का जो आंसर आता है वो क्या आना चाहिए 0 से 0.5 से बड़ा, मतलब इसकी जो रेंज है वो 0.5 से इनफिनिटी तक है। ये और ये दोनों इंटरवल का हम क्या करेंगे, कॉमन एरिया निकालेंगे। हम लिखेंगे कॉमन डोमेन, कॉमन डोमेन लिखेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हमारे पास देखें एक 1 है, एक 3 है, और एक हमारे पास 0.5 है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 1 है, 1 से पहले हमारे पास आएगा 0.5 आएगा, उसके बाद हमारे पास 3 है। अब देखें अब 0.5 क्या कह रहा है, 0.5 कह रहा है कि हमारे पास जो आंसर आता है ना 0.5 से ग्रेटर है। ये हमारे पास देखिए 0.5 से यहाँ पे ग्रेटर सारे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है ना हमारे पास आंसर है वो क्या है 1 से माइनस इनफिनिटी, मतलब 1 से इस तरह छोटे। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है 1 से इस तरह छोटे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके पास जो आंसर है वो 3 से पॉजिटिव इनफिनिटी का, मतलब 3 से आगे पॉजिटिव, यहाँ से 3 यहाँ पर है, इससे हम आगे जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस इनफिनिटी। अब यहाँ पर जो कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक है, वो हमें देखना है कि कौन सा है, वो ये है कि ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कॉमन जो है ना डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी 0.5 से ये 1 है, ये 1 आ गई, ठीक है, फिर यूनियन 3 से इनफिनिटी तक, 3 से इनफिनिटी, ये हमारी कॉमन डोमेन है। अब इस डोमेन में हमने ये दोनों आंसर चेक करने हैं कि ये दोनों इस आंसर में डोमेन में आ रहे हैं। अगर आएंगे तो ये सोचे सेट बन जाएगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। अब इसको हम लाइन के ऊपर ड्रा कर देते हैं। एक हमारे पास है 0.5 और एक हमारे पास 1 है और एक हमारे पास 3 है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये कह रहा है कि आपके पास 0.5 है, ये हमारे पास 0.5 है। अब इसको चेक करते हैं 5.2 हमारे पास कहाँ आएगा, 5.2 कहीं यहाँ पे आएगा 5.2, और दूसरा हमारे पास क्या है 0.7 जो है ना वो 0 के जो है ना यहाँ पे आएगा 0.7, 0 से आगे। अब देखिए हमारे पास इसको चेक करना होगा। अब देखिए 0.7 है, वो कह रहा है कि आपके पास जो है ना
0.7 से हमने इंफिनिटी तक की तरफ जाना है। यहाँ पे कॉमन एरिया है, यहाँ पुट कर देते हैं हम, यहाँ पर 0.7 यहाँ पे होगा 0.7 और यहाँ पर 0.5.2 यहाँ पे होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉमन एरिया आएगा वो क्या आएगा, ये भी इंक्लूड होगा और यहाँ तक आएगा 0.7 तक आएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे कॉमन एरिया निकालेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होके 0.5 से 0.7 तक आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा इंफिनिटी की तरफ नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा 3 से 5.1 की तरफ आएगा। ठीक है, 3 से 5.2 तक आएगा। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा इसका, तो देखिए इसी रीजन में आ रहा है ना हमारे पास 0.7 जो आ रहा है इस रीजन में आ रहा है और 5.2 किस रीजन में आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हमारे पास आंसर है इस डोमेन में आ रहे हैं, इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, दोनों ही है 0.7। ठीक है, हमारे पास जो है इन दोनों की, इसकी और इसकी कॉमन डोमेन हमारे पास क्या आ रही थी, इन इस रेंज में 0.7 इस इंटरवल में आ रहा है और 5.2 हमारा इस इंटरवल में आ रहा है। तो हमारे पास इसका मतलब ये दोनों ही सॉल्यूशन सेट हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 5 पार्ट है, हम इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है ना इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे लोगारिथम है, राइट साइड पर लॉग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, दो लॉग में प्लस का साइन है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या आएगा log 2 x - 2 and x - 3 greater or equal to 3। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो log हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब log जो है उसकी बेस होगी ना उसके ऊपर जो नंबर होगा वो उसकी पावर बन जाएगी। यहाँ पर जो नंबर होगा इसको हम यहाँ पर राइट साइड पर लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 की पावर का मतलब होगा 8, यहाँ को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करें तो x के -3x - 2x और +6 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा x के -5x + 6 - 8, x के -5x और यहाँ पर आएगा -2 = 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करें, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाते हैं, x = -b + -k √b² - 4ac/2a। वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास x = 5, देखिए माइनस प्लस b का आंसर 5 बन गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 4 को हमने क्या करना है 1 के साथ और c के साथ मल्टीप्लाई करना है। a का आंसर 1 है, c का आंसर -2 है, तो ये माइनस हमारा प्लस में चेंज हो गया। तो 4 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 तो ये आएगा ओवर 2। x = 5 + -2 तो बेटा ऐड करेंगे तो हमारे पास 33 आएगा √2। अब इसको सेपरेट करेंगे 5 + k√33/2 एंड x = 5 - k√33/2। अब हम इसका मैंने कैलकुलेटर से आंसर निकाल के देखते हैं क्या आंसर आता है। अब यहाँ पर जो है ना 5 + k√33 जो आंसर आया है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर। ठीक है, जब हमने 2 पर डिवाइड किया तो हमें जो आंसर मिला है वो है हमारे पास 2 पर डिवाइड करने के बाद टोटल आंसर 5.3 आया है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए मैं पहली बात की है वो कहता है कि इनइक्वालिटी है, बेटा यहाँ पर हमने ये वाला साइन यूज करना है, ये आपने ख्याल करना है। ठीक है, x का आंसर ये हमने पुट करना है यहाँ पर इनइक्वालिटी। x का एक आंसर आएगा 5.3 और उससे बड़ा, और एक यहाँ से हमारा देखेंगे क्या आंसर आएगा। x का आंसर 5 - k√33 जो आंसर आया है इसको डिवाइड कर देंगे 2 पर तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है -0.37। ठीक है, दो आंसर आ गए हैं। अब ये दो आंसर हमने डोमेन में चेक करने क्योंकि हमारे पास लोगारिथम है ना, उसको हम डोमेन में चेक करेंगे। तो पहले डोमेन हमारे पास क्या है, x - 2 > 0 है, तो इसका मतलब क्या है x हमारा क्या है ग्रेटर 2 से। सेकंड हमारे पास क्या है x - 3 है वो 0 से बड़ी, तो इससे क्या मिलेगा हमें x का आंसर मिलेगा 3 से बड़ा। तो एक ही कॉमन डोमेन क्या है वो देख लेते हैं। कॉमन डोमेन हमारे देखिए 2 है यहाँ पर, ये 3 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि कह रहा है आपके पास x का आंसर 2 से बड़ा है, ये 2 है और 2 से बड़े यहाँ पर ये कह रहा है कि आंसर दूसरी डोमेन पहली डोमेन हमें शो करती है, इसका आंसर है 2 से प्लस इनफिनिटी की तरफ। दूसरी डोमेन में कहता है कि आंसर 3 से बड़ा, तो यहाँ से 3 है, ये 3 से बड़ा, तो कॉमन एरिया हमारे पास ये हुआ। ठीक है, कॉमन हमारे पास जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी 3 से
इंफिनिटी तक, ठीक है, 3 से इंफिनिटी तक। लेकिन हमने करना यह है कि हमने ये वाले जो है पॉइंट ये हमने देखना क्या है कि इस डोमेन में कॉमन है, डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 से इंफिनिटी की तरफ जाना हमने, 3 से इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है 5.3, 5.3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 5.3। उसके बाद वो कहता है कि x हमारे पास क्या है -0.3137 से बड़े, हमारे पास जो है x 0.3 हमारे पास यहाँ पे होगा 0.3, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 5.3 इस डोमेन में लाई कर रहा है, ठीक है, 5.3 है वो 0 और देखें यहाँ पर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, तो ये भी सर जा रहा है। हमारे पास जो है ये वाली जो डोमेन है ना तो 3 से इंफिनिटी तक उसमें ये वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये नेगेटिव है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, इसका जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास वो क्या है 5.3 से प्लस b। अगर आप इसको इस तरह कर लें, चेक कर लें बस आप इसी तरह, अगर आप जो ना कॉमन डोमेन है इसको ड्रा कर लें, कॉमन डोमेन अगर हम ड्रा करें 3 है, ये हमारे पास प्लस इंफिनिटी है। अब देखिए इस डोमेन में दोनों हमने पॉइंट्स चेक कर लिए, 5.3 इसमें आएगा, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव नहीं है, तो ये वाला जो है हमारे पास सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 5.3 से इंफिनिटी तक, ठीक है। ये ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है, इंफिनिटी में ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर ऊपर का साइन है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 का, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे भी दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, राइट साइड पे भी दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो ये लोगारिथम के फंक्शन है, तो सिंपल लोगारिथम में कन्वर्ट करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, log से log यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x -3 greater equal to 2 x और x -1, तो x स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस का 2x, तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 3x 0 greater equal to 0 हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर आएगा 2x प्लस का 3 इसमें हमारे पास x आएगा, तो यहाँ पर 0 greater equal to यहाँ पर x कॉमन लेंगे, अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे x प्लस 1, देखना है वेरिएबल की तरह ये लेस देन का साइन है तो हमारे पास ये इस तरह आएगा। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक 0 है और एक 1 बनेगा, 0 और 1, ठीक है। अब देखिए अब जब हम इक्वालिटी करते हैं तो हमारे पास लेस देन का साइन होगा, इसका मतलब है ये जो बाहर वाले ये प्लस में बनेंगे और दरम्यान में माइनस वाला, तो हमने को लेना कौन सा क्वेश्चन है जहां पे हमारे पास 0 के इक्वल भी हो और 0 से लेस भी, माइनस वाला भी हमारा यहाँ पे पोर्शन होगा, 0 से लेस हमारे पास कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है कि x हमारे पास क्या है 0 और 0 से क्या है बड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ पर x हमारे पास 1 और 1 से छोटा होगा, मतलब ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आएगी, हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आएगी, वो क्या आएगी 0 और 1 आएगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आया वो आता है 0 और 1 क्रॉस इंटरवल आ रहा है। अब यहाँ पर हमने इस इंटरवल को चेक करना है क्या कि डोमेन में वो लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। अब हम डोमेन को चेक करते हैं, अब डोमेन को चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर पहले डोमेन हमारे पास x है, x 0 से बड़ा है, ठीक है, दूसरी डोमेन हमारे पास x -3 है, अगर इसको 0 से बड़ा करें तो क्या है कि आपके पास x का जो आंसर आए वो 3 से क्या है बड़ा है। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है 2x डोमेन है, इसको 0 से बड़ा करें तो हमारे पास x का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 को 0 के लिए डिवाइड करें तो हमारे पास 0 से बड़ा ही आंसर आएगा। लास्ट हमारे पास क्या है x -1 को 0 से बड़ा करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहता है कि ग्रेटर देन 1। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो इंटरवल आया है वो क्या आया है 0 1 क्रॉस इंटरवल। अब इसको हम इस डोमेन में चेक करेंगे, अब ये जो डोमेन है इसकी कॉमन डोमेन निकालते हैं, यहाँ पर कॉमन डोमेन निकालेंगे, इसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे, भाई हमारे पास 0 1 3 आया, ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि आप इनकी कॉमन डोमेन निकालनी है, यहाँ पर वो कहता है कि 0 से बड़े, ये 0 है, यहाँ पे स्टार्ट करके 0 से बड़े, चलें बड़े कर दिए।
अब इसके बाद वो कहता है कि आपके पास जो है 3 से बड़े, ये 3 है, ये 3 से बड़े आ गए। नेक्स्ट कहता है 0 से बड़े, 0 से बड़े में कर दिए। फिर कहता है कि आपके पास जो है डोमेन है x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, आप ये 1 है तो ये 1 से बड़ा हमें कर दिया। अब इनके लिए कॉमन डोमेन वो कौन सी आ रही है, 3 से इनफिनिटी की तरफ। कॉमन डोमेन क्या आ रही है, कॉमन डोमेन की जो रेंज आएगी वो 3 से इनफिनिटी की तरफ आएगी। अब देखिए हमारे जो आंसर है वो तो क्लोज इंटरवल था, देखिए हमारे पास ओपन इंटरवल है। अब इसको और इसको बेटा हम एक लाइन के ऊपर शो करते हैं, देखते हैं कॉमन एरिया आ रहा है। यहां पे देखेंगे ये हमारे पास है 0 से 1, ये 0 से 1, ठीक है। ये हमारे पास है क्रॉस इंटरवल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्रॉस इंटरवल। और ये हमारे पास क्या है 3 से इंफिनिटी की तरफ, यहाँ पर 3 है और ये इंफिनिटी है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास 3 से इंफिनिटी की तरफ कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। ये कोई चीज कॉमन नहीं है, इसका मतलब है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा, इसका क्या होगा, एंटी सेट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का इशू होगा तो आपने लाजमी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।